उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज नैनीताल में आयोजित पत्रकार वार्ता में महिलाओं को संसद एवं विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिए जाने और परिसीमन सहित विभिन्न विषयों पर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इसी पर एक रिपोर्ट लेकर हम आपके सामने हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता रावत ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा को इस दिशा में पहल कर विधेयक पारित करना चाहिए और फिर अन्य राज्य इसका अनुसरण करें। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार भी जल्द एक बार फिर विपक्ष को साथ लेकर इस विषय पर पहल कर सकती है। साथ ही राज्य में परिसीमन को जनसंख्या के साथ क्षेत्रीय आधार पर संतुलित रखने तथा पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में समान प्रतिनिधित्व पर भी उन्होंने जोर दिया। यह विचार भी इस दौरान आया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संविधान संशोधन की तर्ज पर उत्तराखंड के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग 50-50% सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने राज्य में वनाग्नि, वन्यजीवों की बढ़ती घटनाओं और यातायात समस्याओं पर आग, बाघ और जाम को जोड़ते हुए इन मुद्दों पर ठोस कार्य योजना का अभाव बताया। उनके अनुसार पूर्व में वनों में आर्द्रता बढ़ाने के उनकी सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए थे, लेकिन हाल के वर्षों में इस दिशा में प्रयास नहीं हुए, जिससे वनाग्नि और वन्यजीवों के हमले बढ़े हैं। अप्रैल माह में ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने यातायात प्रबंधन में भी कमी बताते हुए पार्किंग व बाईपास निर्माण की आवश्यकताएं भी जताई। शहरीकरण को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है, जबकि उनकी सरकार ने काउंटर मैग्नेटिक टाउनशिप की योजना बनाई थी। उन्होंने सैटेलाइट नगर विकसित कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सरकार की ओर से बल दिया तथा भू धसाओं की घटनाओं को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए थराली सहित अन्य क्षेत्रों में स्थिति गंभीर होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा सरकार के 15 वर्ष बनाम अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को मुद्दा बनाएगी तथा भविष्य की योजनाएं भी जनता के सामने रखेगी। साथ ही सत्ता में आने पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा राज्य में खरीदी गई भूमि की समीक्षा कराने की बात भी उन्होंने कही। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री की पत्रकार वार्ता के कुछ हिस्से। ये जो भाजपा की 3 देनें हैं इस समय, आग, बाघ और जाम, ये 3 इन्होंने उत्तराखंड को ऐसी आग पहले भी लगती थी, मगर ये आग जो अप्रैल के महीने में इतनी बड़ी आग, हमारे समय में हमने जंगलों की आर्द्रता बढ़ाने के लिए जो वर्षा की बूंदें वर्षाकालीन बरसात होती है, उसमें जंगलों में ट्रेंचेस बनाने शुरू किए थे और जंगलों में से जो धाराएं निकलती हैं, जल धाराएं, उनके जल को वहां समेटने के लिए हमारा लक्ष्य तो था कि हम ऐसे 40,000 और ट्रेंचेस भी बनाए थे। इन्होंने उस कार्यक्रम को 2017 से बंद कर दिया। आज जंगलों की आर्द्रता समाप्त हो गई। आप चीड़ का पातन नहीं कर सकते, आप मिक्स फॉरेस्ट बनाने में आपको बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन इन्होंने 2 गंभीर अपराध किए भाजपा ने। एक तो जंगलों की आर्द्रता बढ़ाने का जो हमारा कार्यक्रम हमने 2015-16 में संचालित किया था, उसको बंद कर दिया। दूसरा, इन्होंने जो हमने मेरा वृक्ष मेरा धन कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें हम वृक्ष लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के चौड़ी प्रजाति के, चारा प्रजाति के। कांग्रेस एकजुट है। हम सिर्फ इतना है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। कुछ सवाल कभी आपस में हम खुल करके बातें करते हैं, तो जो खुल करके बात करना है हमारा, वो हमारा गुण माना जाना चाहिए। लोकतांत्रिक होना हमारा गुण माना जाना चाहिए और विचार चलते हैं। उसके बाद जो पार्टी फैसला करती है उसका सब लोग अनुसरण करते हैं। और भाजपा के अंदर भयंकर गुटबाजी है। उनको आप नारंगी समझ सकते हैं। वो जिस तरीके से नारंगी की फांकें अलग अलग होती हैं, वो सारी फांकें अलग अलग हैं, मगर आरएसएस का जो बाहर का छिलका है वो इनको एक दिखाता है। और वास्तविकता ये है कि आज जितनी गुटबाजी भाजपा के अंदर है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है अरविंद पांडे जी हैं, उनसे पूछ लीजिए तो सरकार के विषय में क्या सोचते हैं।
त्रिवेंद्र सिंह जी हैं, बलूनी जी हैं, दूसरे लोग हैं, और सवाल है। आप ज़रा बंशीधर भगत जी से पूछ लीजिए कि आपके दिल में क्या है करके। ज़रा सा आप उनके दिल पर थर्मामीटर लगाएंगे अपना, तो आपको मालूम हो जाएगा कि भाजपा के अंदर कितनी इस समय कितना ज़बरदस्त गुस्सा लोगों में है। राजनीतिक स्थिरता के लिए राज्य की और वैचारिक स्थिरता भी आवश्यक है। ये बहुत ज़्यादा जो ये यदि दल बदल है तो लोग सिद्धांत के लिए आए, पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के तौर पर काम करने के लिए आए। और यदि चुनावी दृष्टिकोण से ही केवल दल बदल होता है तो ये चुनावी दल बदल जो है ये राजनीतिक अस्थिरता पैदा करता है। और मैं नहीं चाहता कि उत्तराखंड राजनीतिक अस्थिरता की तरफ जाए। एक सुझाव देना चाहता हूँ उत्तराखंड की विधानसभा से, अनुरोध करना चाहता हूँ स्पीकर साहब से भी, पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं से, कि आप देश को राह दिखाइए, एक प्रस्ताव पास करिए कि उत्तराखंड की विधानसभा ने कहा है कि हमारे 2027 में हो रहे चुनावों को आप महिला आरक्षण के साथ करिए। जो 33% का कानून संसद ने बनाया है, उस कानून का पालन करना, उसको लागू करने के लिए उत्तराखंड की विधानसभा के 33% सीटों को जो है महिला आरक्षित कर दिया जाए और उसके साथ चुनाव करवाए जाए, ताकि ये जो देश के अंदर कीचड़ हो रही है ये समाप्त हो जाए। खाली तू मैं भाजपा ने पूरी शक्ति लगा दी है ये सिद्ध करने में, जबकि हकीकत ये है कि परिसीमन का विधेयक उन्होंने जानबूझ करके लेकर के आए ताकि ये मामला उलझे। तो भाजपा ने उलझाया है। उनको मालूम था परिसीमन में राज्यों के 22 राज्यों ने परिसीमन के विषय में अपने अपने सुझाव दिए हैं। और हम संघीय व्यवस्था है, संघ में राज्यों की सेय है, आप उनको बुलडोज नहीं कर सकते परिसीमन पर। यहाँ तक कि उत्तराखंड भी कुछ सुझाव देना चाहेगा, मैं समझता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप परिसीमन को कैसे थोप सकते हैं बिना बातचीत करने के। और हम तो अब भी कह रहे हैं मोदी जी से, आप डायलॉग करिए, एक हफ्ता सब राज्यों के साथ बातचीत करके एक फॉर्मूला सर्वमान्य बनाइए, फिर बुला लीजिए विधानसभा को, ना लोकसभा को, फिर संसद को बुला लीजिए। हम पालन में हम परिसीमन विधेयक के पालन में भी मदद करेंगे, बशर्ते आप सर्वानुमति बनाइए तो सही। कौन लीड करेगा? आप सत्तारूढ़ हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप ही लीड करेंगे, आप करिए इस काम को। परिसीमन किस आधार पर हो? परिसीमन किस आधार पर हो उत्तराखंड में आपके कांग्रेस के? आधार तो सब लोग वो करेंगे, मगर हमने जो पहला परिसीमन राज्य बनने के बाद हुआ था, और जो फॉर्मूला उस समय हमने निकाला था, जिस फॉर्मूले के लिए कभी किसी ने मुझको थैंक यू हरीश रावत नहीं कहा, लेकिन जो फार्मूला उस समय हमने निकलवाया था वही फार्मूला है। पहाड़ की सीटें तो कम हो गई थी ना उससे। वो मैं पहाड़ देश के हिसाब से नहीं देखता, मैं एक ऐसा फार्मूला हमने निकाला था जिसके आधार पर जो है जनसंख्या भी संतुष्ट हो गई थी और जिसके आधार से क्षेत्रफल भी संतुष्ट हो गया था। और ये हमने निकाला था, हमने चुनाव आयोग को दिया, केंद्र सरकार को दिया, और आज जो सरकार है ये उनका दायित्व है कि वो जो सवाल उत्तराखंड में उठ रहे हैं उसका समाधान निकालें। लेकिन हमारी एक दिक्कत है, हम ज़रा शाकाहारी विपक्ष है, और मैं कांग्रेस के लोगों से अपील करता हूं कि स्वभाव को ज़रा सा मांसाहारी भी बनाइए, क्योंकि आपके सामने जो विरोधी है वो बहुत ही चतुर नहीं कहूँगा बल्कि ढीठ और अब मक्कार कहने में मुझे ज़रा सा संकोच हो रहा है। आग, बाग और जाम, ये इनके आतंक से पूरी उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। आग, अभी बारिश हुई और ये फरवरी अप्रैल के महीने में जो है धू करके जल रहे हैं हमारे जंगल। जो है मई जून में क्या हालत होगी। इन्होंने जंगलों की आर्द्रता समाप्त कर दी। हमने जो कार्यक्रम बनाया था आर्द्रता बढ़ाने के लिए, उस कार्यक्रम को इन्होंने समाप्त कर दिया। ये मेरे भाजपा का आरोप है और उसी का परिणाम स्वरूप आज आग है। और आग के कारण जो वन्य जीवों का आतंक है वो मनुष्यों के ऊपर हो रहा है। आज
उसको यदि बाघ के रूप में चित्रित करें, नहीं तो ये तो कहाँ से पति भालू ले आए, कटकने बंदर ले आए, पादा ने कहा कि गूंगी लाए हैं अलग अलग टाइप के, वो जो है हमारे पहाड़ी बिल्ली जैसे तो आई नहीं, पता नहीं कहाँ से लेकर के आ गए, कहाँ से ऐसे भालू लेकर के आ गए, सुअर सब छोड़ दिए इन्होंने। गांव असुरक्षित हो गया है, जीवन असुरक्षित हो गया। ये आग, बाघ और जाम के रूप में आप हल्द्वानी से लेकर के नैनीताल आप तो भुक्तभोगी हैं, सारा कुमाऊं भुक्तभोगी है। कैची धाम के कारण जो जाम लग रहा है और क्वारब के कारण जो जाम लग रहा है, उससे 3 जिलों की तो पूरी इकोनॉमी दुष्प्रभावित हो रही है। लोग पहले से ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। तो ये दिक्कतें हैं कि हमने एक सुझाव मैं प्रारंभ से ही दे रहा हूँ, जिस पर हमने काम भी किया था। उस समय हमको कम समय मिला, लेकिन हमने उस पर काम किया। हमने कहा प्रत्येक यात्री जो आएंगे, पहले तो जो हमारा फर्स्ट बेस कैंप है वहाँ रुकेंगे, और उसके बाद जो धाम से पहले का बेस कैंप है, एक दिन वहाँ या उसके निकट कहीं भी रुके, ताकि उनका पहाड़ों के अंदर ये ऊंचाई पे है हमारे धाम, एक्लेमेटाइजेशन, उनकी बॉडी उसके अनुसार ढल सके। और सीधे दिल्ली से आ रहे हैं, चुई करके बस में स्विंग करके जो है बद्रीनाथ पहुंच जा रहे हैं, और अब वो लौट भी रहे, उससे दुर्घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि ड्राइवर पहले तो इतना चला नहीं सकते, दुर्घटनाएं घट रही हैं। कई है रतौड़ा के पास में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, उसका कारण इसी तरीके की स्थितियाँ थी जो है। तो यहाँ मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि इनको सीधे यात्री न पहुँचे, 24 घंटा कम से कम जो है वो धामों में पहुँचने से पहले पर्वतीय क्षेत्र के अनुरूप अपने शरीर को ढालने का काम कर सके। ये यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक है। इस पत्रकार वार्ता पर विस्तृत समाचार आप हमारी वेबसाइट नवीन समाचार पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी देख सकते हैं। इस समाचार और श्री रावत के विचारों पर अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि ऐसी प्रस्तुतियां यदि आप नवीन समाचार पर लगातार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व हाइप भी करें, ताकि हमें प्रोत्साहन और आपको हमारी अगली प्रस्तुतियां सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद। नमस्कार।